जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे फेस्टिवल सीजन को देखते हुए अलग अलग रूटों पर आपको नई ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे फेस्टिवल सीजन में लोगों को घर आने और फिर अपने काम के जगह पर जाने के लिए लोगों को काफी ज्यादा सुविधा इस ट्रेनों से मिलती है। तो अलग अलग रूटों पर अलग अलग कैटेगरी की ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारतीय रेलवे थर्ड AC यानी फुल AC ट्रेन का संचालन एक रूट पर शुरू करने जा रही है, जिसमें आपको केवल AC के कोच ही देखने को मिलेंगे। इस ट्रेन में आपको जनरल और स्लीपर के कोच देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो किस रूट पर इस नई ट्रेन का संचालन और किस दिन से इस ट्रेन का संचालन आपको रूट पर देखने को मिलने वाले हैं, इसका क्या टाइम टेबल होने वाले हैं, किस रूट से होकर ये ट्रेन जाएगी, कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है और इस ट्रेन का क्या नंबर होने वाले हैं, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर उस ट्रेन के बारे में देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अलग अलग रूटों पर नई नई ट्रेनों का संचालन धुआंधार देखने को मिल रहे हैं, जिससे यात्रियों को घर आने और जाने में फेस्टिवल सीजन में इन ट्रेनों से काफी ज्यादा सुविधा मिलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर आपको केवल AC ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलती है, तो कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर जनरल और स्लीपर वाली ट्रेन को भारतीय रेलवे लॉन्च करती है और कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर उस ट्रेन को रेलवे लॉन्च करती है जिस ट्रेन में आपको स्लीपर, AC और जनरल के कोच तीनों कैटेगरी के कोच देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि भारतीय रेलवे जिस रूट पर जैसी डिमांड रहती है वैसी ट्रेनों की लॉन्चिंग करती है। जैसे कि पहले से भारतीय रेलवे उस रूट पर 5 AC ट्रेनों का संचालन कर रही है, फिर भी उस ट्रेन में सबसे ज्यादा वेटिंग लिस्ट देखने को मिलते हैं। तो उस रूट पर भारतीय रेलवे AC ट्रेनों की लॉन्चिंग करती है, इसलिए कि इस रूट पर और भी AC ट्रेनों की डिमांड लोगों की तरफ से है। और जिस रूट पर जनरल स्लीपर वाली ट्रेन में ज्यादातर वेटिंग देखने को मिलते हैं, स्लीपर में आपको ज्यादातर वेटिंग देखने को मिलते हैं, उस रूट पर भारतीय रेलवे जनरल और स्लीपर वाली ट्रेन को भी लॉन्च करती है, ताकि लोग अपनी यात्रा को आसानी से पूरा करें और लोग बैठकर अपनी यात्रा को पूरा करें, भीड़ भाड़ में लोग सफर न करें। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट पर आपको AC ट्रेन की लॉन्चिंग और किस दिन से भारतीय रेलवे करने वाली। दोस्तों, 01145 मुंबई आसनसोल स्पेशल 6 अक्टूबर से 10 नवंबर प्रत्येक सोमवार को चलाई जाएगी। मुंबई से दिन में 11:05 पर चलकर अगले दिन देर रात 2:37 पर धनबाद और सुबह 5 बजे आसनसोल पहुँचाएगी। 01146 आसनसोल मुंबई स्पेशल 8 अक्टूबर से 12 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी। आसनसोल से रात 9 बजे चल 11:10 पर धनबाद और शुक्रवार शाम 4:20 पर मुंबई पहुंचाएगी। इस ट्रेन में टिकट की बुकिंग जल्द ही भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के दौरान यात्रियों की लंबी प्रतीक्षा सूची के मद्देनजर रखते हुए यानी कि वेटिंग लिस्ट को देखते हुए धनबाद होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेन में अतिरिक्त कोचें भी भारतीय रेलवे लगाने जा रही है। किन किन ट्रेनों में कोच लगाए जाएंगे उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। तो 1:29:88 अजमेर सियालदा एक्सप्रेस में 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक, 1:29:87 सियालदा अजमेर एक्सप्रेस में 2 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एक फर्स्ट AC कम सेकेंड AC का अतिरिक्त कोच इसमें लगाए जाएंगे। 1:96:08 मदार कोलकाता साप्ताहिक एक्सप्रेस में 6 से लेकर 27 अक्टूबर तक और 1:96:07 कोलकाता मदार एक्सप्रेस में 9 से लेकर 30 अक्टूबर तक एक सेकेंड AC का अतिरिक्त कोच भारतीय रेलवे लगाने वाली। मालदा टाउन के सूरत के बीच चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस 11 अक्टूबर से फिर सूरत जाएगी। वापसी में 13 अक्टूबर से सूरत से मालदा टाउन के बीच चलेगी। सूरत स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों के कारण पिछले कई माह से इस ट्रेनों को उधना स्टेशन तक चलाया जा रहा है। धनबाद होकर सियालदा से गुजरात के गांधी धाम तक चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब मध्य नवंबर तक चलेगी। 0:94:37 गांधी धाम सियालदा स्पेशल ट्रेन प्रत्येक बुधवार को 12 नवंबर तक और 0:94:38 सियालदा गांधी धाम स्पेशल प्रत्येक शनिवार को 15 नवंबर तक चलेगी। गुजरात जाने वाली ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची के मद्देनजर स्पेशल ट्रेन के फेरे भी रेलवे द्वारा बढ़ा दिए गए। दीपावली और छठ में मुंबई की ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आसनसोल से मुंबई के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन धनबाद, गोमो समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी। मुंबई आसनसोल स्पेशल 6 अक्टूबर से और आसनसोल मुंबई स्पेशल 8 अक्टूबर से शुरू होगी। इस ट्रेन में बुकिंग जल्द भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। इस ट्रेन में आपको थर्ड AC कोच के साथ चलने वाली AC स्पेशल ट्रेन धनबाद, गोमो, पारसनाथ, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑनसोन, सासाराम, भभुआ रोड, DDU, फतेहपुर, गोविंदपुरी, उरई, झांसी, बीना, भोपाल, इटरासी, भूसावल, नासिक रोड, कल्याण और दादर होकर मुंबई तक जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से इस रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि किस रूट पर भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए हैं। साथ में धनबाद के लोगों को एक AC स्पेशल ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे
रेलवे ने दी है, जो कि थर्ड एसी कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको फेस्टिवल सीजन इस ट्रेन से अगर आपको सफर करना है तो भारतीय रेलवे इसकी बुकिंग भी बहुत जल्द शुरू करने वाली है। आप इसमें अपनी बुकिंग करके अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। यात्रियों की भीड़ देखते हुए भारतीय रेलवे ने फैसला लिए हैं और इस रूट पर नई ट्रेनों का संचालन धुआंधार आपको देखने को मिल रहे हैं और कई ट्रेनों में भारतीय रेलवे ने कोचों की संख्या भी बढ़ाई है भीड़ को देखते हुए, लेकिन वो अस्थायी ट्रेनों में आपको कोच भारतीय रेलवे ने बढ़ाए हैं। आगे चल फेस्टिवल सीजन खत्म होने के बाद इसमें से कोच हटाए भी जा सकते हैं, लेकिन लोगों की अगर डिमांड रही तो कोच आगे तक भी भारतीय रेलवे चला सकती है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे धनबाद से नई एसी स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में और किन किन रूटों पर एसी स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे को करनी चाहिए जिससे फेस्टिवल सीजन में लोगों को, और किसी रूट पर अगर नई ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाएंगे, स्पेशल ट्रेनों का संचालन किए जाएंगे, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूँ। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।